हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। इस समय रात के 11 बज रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा टाइम दे करके वीडियो बना रहा हूँ। तो लेकिन एक चीज़ का मुझे बहुत दुख है कि आप लोगों ने कोई कमेंट नहीं किया कि सर ये क्वेश्चन समझ में आया, या फिर इस क्वेश्चन को बता दीजिए सर। ये तो बुक्स आपको बताया था क्लास 10th मनोहर में सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप कमेंट करिए इसमें कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया। इस चीज़ को बहुत ज़रूरी कमेंट करना। जैसे आप कमेंट करेंगे उसी के अनुसार मैं क्वेश्चंस को वीडियो को बनाऊंगा। चलिए, आज सबसे इम्पोर्टेंट इसी की बुक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए √7 एक अपरिमेय संख्या है। बताइए क्या है। रूट में जितनी संख्याएं होती हैं सारी अपरिमेय संख्याएं हैं। जो संख्याएं रूट से बाहर निकल जाए, जैसे रूट में 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है वर्गमूल, रूट में 9 है तो ये 3 निकल जा रहा है, रूट से निकल जाए तो ये तो परिमेय है। लेकिन जैसे रूट से जो ना निकले, जैसे √11 नहीं निकल पाएगा, √17 नहीं निकलेगा, √8, ये सब रूट से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, तो इनको ये अपरिमेय संख्या पहले समझाना। लेकिन हम कह रहे हैं इसको सिद्ध भी कीजिए, प्रूफ करिए। तो इसका एक टेक्निक है, वो यूक्लिड डिवीजन से ही निकाला गया है हालांकि। तो देखिए बताते हैं। अब इसका तरीका है कि इसको आप इसका अपोजिट मान लीजिए, परिमेय मानिए। तो लिखेंगे माना √7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या वो होता है जिसे आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, p/q में या a/b में। तो हम √7 इक्वल यहाँ लिखेंगे a/b, और a/b लेटर है तो डिफाइन करना पड़ता है कौन सा संख्या किस प्रकार का है, रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, क्या है। तो लिखेंगे a,b एक सह अभाज्य संख्या। अब सह अभाज्य का मतलब क्या हुआ, ये भी बच्चों के अंदर आता है कि ये सहअभाज्य संख्या क्या है। सहअभाज्य संख्या वो होती है जो फ्रैक्शन में रहे या जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना गुणनखंड कॉमन है, जैसे 5/9। अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिखोगे, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 5/9 है। दूसरा जैसे 6/8, तो इसको आप सिंपलेस्ट कर सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो ये आपका सहअभाज्य नहीं, ये गलत है, लेकिन ये सहअभाज्य है। ऐसे 15/7 सिंपलेस्ट फॉर्म इसका भी यही रहेगा सेम। तो ये इस टाइप की संख्या जो किसी से डिवाइड नहीं होगी, किसी एक संख्या से दोनों डिवाइड नहीं हो रही। तो a/b को लेटर से माना गया है, ये सहअभाज्य संख्या है। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ थोड़ा सा मैथमेटिकल है। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, बस थोड़ा समय लेंगे, कंप्लीट कर रहे हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो √7 यहाँ है, √7 का स्क्वायर, यहाँ a/b का स्क्वायर, यहाँ रूट और वर्ग कभी भी रूट वर्ग साथ होते तो आपस में कट जाते, तो ये कट जाएंगे, बचेगा 7। यहाँ a²/b², b को इधर ले आओ तो 7b² a²। इस लाइन से हम क्या समझे, थोड़ा सा देखिएगा, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर 5 और इंटू 3 लिखा है तो कितना आता है, बराबर 15। तो 15 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, और 5 से डिविजिबल है कि नहीं, दोनों से कट जाएगा। तो यहाँ भी जान लीजिए 7 × b है, यहाँ क्या है, यहाँ 7 × b, तो ये 7 से भी a कटेगा और b से भी कटेगा। तो यहाँ लिखेंगे a, 7 से विभाज्य है, विभाज्य है। तो अगर a 7 से विभाज्य है तो ये आपका a बराबर कितनी बार विभाज्य, ये नहीं पता, यहाँ 7 से 1 ना ले लो, यहाँ लिखो, यहाँ c एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। बस 1 सेकंड और, थोड़ा सा याद नहीं है, तो इसको
यहाँ पर बना देते हैं, आगे पीछे आप लोग करके इसको देख लीजिएगा, इसे यहाँ समझिए। तो इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिएगा, इसको लिखेंगे ए का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, एक में लिखिए, एक देखिए, ए के स्थान पर 7 से रख दीजिए, तो 7b² इक्वल टू a², यही है आपका समीकरण नंबर 1। इसकी ए की जगह पर 7 से रखिए, तो 7c का होल स्क्वायर, तो 7b² बराबर 7 7 49c², या 7 से 7 को काट दो, या इधर ले जाओ, डिवाइड में चला जाएगा, 49c/7, 7 से 7 कैंसिल हो गया 7 बार में, तो लिखेंगे b² इक्वल टू 7c²। यहाँ भी देखिए इतना गुणे इतना है, तो यहाँ भी 7 से भी विभाज्य, लिखेंगे b, 7 से विभाज्य है, तो देखिए हो गया आपका, कोई सा सॉल्व है, कुछ नहीं इसमें। ये लैंग्वेज याद करिए, कभी भी अकेले नंबर दिया रहे 11 13, तो यही तरीका सब में यही लैंग्वेज आपको लिखना रहेगा। देखिए हमने यहाँ प्रूफ किया कि a 7 से विभाज्य है, यहाँ भी प्रूफ किया b भी उसी अंक से विभाज्य 7 से, जबकि हमने क्या माना था, सहभाज्य माना था, यानी कि विभाज्य नहीं होना चाहिए था, लेकिन प्रूफ हो गया कि विभाज्य हो रहा है, यानी कि इस लाइन का विरोध हो रहा है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो स्टार्टिंग में परिमेय मान लिए थे, था तो अपरिमेय पता था, लेकिन हमने परिमेय मान लिया था, तो इस वजह से ऐसा इसका विरोध हो रहा है, यानी कि ये परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। तो यहाँ से आपका लैंग्वेज है 2-3 लाइन का, देखिएगा लिखवा दे रहे हैं, ये अभी इरेज कर रहे हैं हम, इसको यहाँ से इरेज करके यहाँ लिख रहे हैं, सिंस a, b दोनों 7 से विभाज्य हैं, परंतु इस तथ्य का विरोध होता है, तो मिटा दे रहे हैं, इस तथ्य का विरोध होता है कि a, b सहअभाज्य संख्या है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी कल्पना या फिर एक काम करिएगा, इस लैंग्वेज को देखिए, ऐसा अभाज्य संख्या है, बस यही तक, लैंग्वेज ज़्यादा बढ़ाने से फायदा नहीं है, परंतु इस तथ्य का विरोध होता है कि a, b सहअभाज्य संख्या है, अतः √7 एक परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या है। बस हो गया, 2 लाइन में आपका लैंग्वेज उन्होंने बना दिया, शॉर्ट में बना दिया। a, b दोनों हो गया, तो यानी कि इस तथ्य का विरोध होता है कि a, b सहअभाज्य, क्योंकि सहअभाज्य हम लोग स्टार्टिंग में मान लिए थे, अतः √7 एक परिमेय संख्या ना होकर क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ये विरोध होने के कारण। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन है इसमें, और एक रूट का एक और है, वो भी इम्पोर्टेंट है, जब रूट अकेला ना हो, √7 + 3 दिया हो, √5 + 8 दिया हो, वो इससे भी इजी है, लेकिन आप प्लीज़ कमेंट करिए,
लाइक और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ताकि हम आपके लिए रात रात भर जग रहे तो मात्र ताकि आपको परसेंटेज अच्छा जाए, आपकी हम तैयारी करवा सकें। तो फिर धन्यवाद, बस यहीं तक।